और सनातन को दर्शाया गया है। मेरे पीछे की ये खूबसूरत तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां पर मां भारती, भारत माता का ये खूबसूरत जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये खूबसूरत प्रतिमा जो आप देख रहे हैं, यहां पर आप देखेंगे कि आपके अंदर एक जोश, एक जुनून, एक जज्बा जो है वो स्वरूप को देखकर ही जो है वो आ जाएगा। और कहते हैं कि राष्ट्र और संस्कृति ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। राष्ट्र होगा तो संस्कृति होगी। यहां पर ये ऐसे श्लोक भी जो है वो दर्शाए गए हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस मंदिर में भारत माता मंदिर जिस तरह से हम पहुंचे हैं, आपको भारत माता जी के दर्शन करा रहे हैं। यहां पर देश की वीरांगनाओं का जिक्र किया गया है, देश के स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र किया गया है, जिन्होंने भारत देश को आजाद कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई, अपने बलिदान तक दे दिए। यहां पर शक्तियों का जिक्र किया गया है, सनातन का जिक्र किया गया है, और उसी के साथ साथ गुरुओं का, संतों का भी जिक्र किया गया है। तो जब आप यहां पर आएंगे तो आपको पूरे देश की संस्कृति एक सूत्र में आपको यहां पर बंधी नजर आएगी। यह है हमारा सनातन। इसलिए हम कहते हैं कि सनातन बहुत बड़ा एक विशाल वृक्ष है, बहुत बड़ा पेड़ है। हम सनातन की शाखाएं हैं और हमारा फर्ज बनता है कि सनातन को हम आगे तक लेकर जाएं। भारत माता मंदिर की तस्वीर मैं आपको आगे से दिखाऊंगा। फिर यहाँ के जो इस मंदिर के जो भी अधिकारी हैं या जो भी यहाँ पर काम करने वाले सेवक हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको ये खूबसूरत तस्वीर मैं आगे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप तस्वीर देखें और यहां से भारत माता जी के दर्शन करें और पुण्य के भागी बने। ऐसी तस्वीर आपको नहीं देखने को मिलेगी। और जो श्लोक का मैं जिक्र कर रहा था, ये निवर्तमान शंकराचार्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि जी का ये श्लोक है जो मैं आपको बता रहा था। राष्ट्र और संस्कृति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। राष्ट्र रहेगा तो संस्कृति रहेगी। एक श्लोक मैं आपको और दिखाऊंगा। हम भारत माता के संतान हैं, इसी नाते हम हैं। यही सूझ और समझ भारतवर्ष की अखंडता और एकता के लिए पर्याप्त है। तो आपने भारत माता मंदिर की खूबसूरत तस्वीरें देखी। तो मैंने जैसे शुरुआत में कहा था कि पूरा सनातन और पूरे देश की संस्कृति एक ही सूत्र में यहां पर बंधी है। यह है हमारा सनातन। तो हमारे साथ सुरेश भदौरिया जी हैं जो कि भारत माता मंदिर के प्रमुख सेवक हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या संदेश देशवासी को रहेगा। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। और भारत माता मंदिर जब आप आते हैं तो पूरे देश का जिक्र यहां पर हो जाता है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, क्या कुछ कहेंगे इस मंदिर को लेकर? कब मंदिर का निर्माण हुआ इस पावन नगरी हरिद्वार में, और क्या कुछ व्यवस्थाएं यहां पर बनाई जाती हैं, और क्या कुछ आपका संदेश रहेगा? वंदे भारत मातरम। भारत माता मंदिर को बनाने का जो स्वामी जी का उद्देश्य था कि राष्ट्र को हम अपनी राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत करें। यहाँ का देश का हर नागरिक ये भावना उसके अंदर उत्पन्न हो कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हमारी जन्मभूमि है, हमारे लिए स्वर्ग के समान है। और भारत माँ ही हमारी माँ है, जिसकी गोद में हमारा जन्म होता है, हमारा लालन पालन होता है, पोषण होता है। भारत माता से ही हमें सभी हमारे जीवन की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसलिए हम भारतवासियों का, बल्कि संसार के सभी लोगों का ये कर्तव्य है कि अपनी माँ के लिए हम कुछ करें। हमारी संस्कृति तभी तक सुरक्षित है जब हमारी भारत माँ, हमारा राष्ट्र सुरक्षित है। संस्कृति की पहचान राष्ट्र से होती है। राष्ट्र है तब संस्कृति है, तभी हमारा सनातन है। और हमारी संस्कृति की पहचान ही भारत माता के द्वारा होती है। भारत माता की गोद में ही सभी अवतारों, सभी देवियों, सभी महापुरुषों, सभी संतों का अवतरण हुआ और पूरी दुनिया में ज्ञान का सूर्य भारत माता से ही उदय होता है। हमारा सनातन का जो संस्कृति है, हमारी सनातन की जो हमारा धर्म है, वो विचार विवेकानंद जैसे महापुरुष पूरी दुनिया में लेके गए। यही कार्य पूज्य स्वामी जी ने अपने जीवन काल में किया। 25 वर्ष की उम्र में शंकराचार्य के पद पर आसीन हुए। पूरे जीवन भर समाज की और जो समाज के छोटे से वर्ग के लोग थे, आदिवासी थे, वंचित थे, जिनका तिरस्कार था, जो छुआछूत की भावनाओं से जिनको तिरस्कृत किया जाता था, पूज्य स्वामी जी ने उनको अपने गले लगाया, उनको सम्मान दिया और पूरी
जिंदगी भर पूरे जीवन पर्यंत उन्होंने यज्ञों के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से और भारत माता मंदिर के और पूरे दुनिया में वो जाकर के भारतीय संस्कृत का संदेश दिया। जैसे विवेकानंद ने पूरी दुनिया में जाकर के लोगों को भारतीय संस्कृत से ओतप्रोत किया, अपनी संस्कृत को उन्होंने बताया, ऐसा ही कार्य स्वामी जी ने किया। एक सूत्र में पिरोई हुई ये पूरी माला है। बिल्कुल, एक सूत्र में पिरोई हुई माला है और ये भारत माता मंदिर पूरी राष्ट्र की चेतना का जागरण का केंद्र है और ये विचारधारा पूरे राष्ट्र को और पूरी दुनिया को देता है कि हमारी जो राष्ट्रीयता की भावना है, हमारी जो भारत माता के प्रति समर्पण की भावना है, वहां हमारे जीवन में ये सब अवतरित होनी चाहिए, चरितार्थ होनी चाहिए। भगवान शंकर का मंदिर है, उसके नीचे विष्णु के अवतारों का मंदिर है, फिर शक्ति मंदिर है, संत मंदिर है और गुरु मंदिर है, मातृ मंदिर है। हमारे देश की जो विदुषी नारियां हुई हैं, जो सती हुई हैं, वीरांगनाएं हुई हैं, उनको भी हमारे राष्ट्र के की चेतना को जागृत करने में अहम भूमिका रही है और आज भी है। और ऐसे सूरवीर जो देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, न्यौछावर किया, ऐसे महापुरुष जो इस राष्ट्र की चेतना को जागृत करते रहे, ऐसे महापुरुषों का भी मंदिर है यहाँ और ये पूरी दुनिया के लिए एक अनूठा है। और इस भारत माता मंदिर को पूरी दुनिया में जो संदेश देता है कि सभी लोग भारत माता के प्रति अपने समर्पण की भावना रखें और हम सभी भारत माता के ही बच्चे हैं। हम सभी भारत माता की संतान हैं, इसलिए हमारी पहचान है। और निर्माण कब हुआ था मंदिर का? निर्माण सन 1979 में इसका प्रारंभ हुआ था। सन 1983 में इसका उद्घाटन हुआ था। वर्तमान समय में देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था और उस समय के विभिन्न जो राजनीतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक महापुरुष थे, वो सभी इसमें शामिल हुए थे और यह राष्ट्र की भावना को जागृत करता हुआ एक मंदिर है जो पूरे देश के लिए एक अनुपम है, अनूठा है और ये भारत माता की पहचान है। वंदे भारत मातरम। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो आपने मुख्य जो यहाँ के सेवक हैं उनसे भी आपने पूरी जानकारी ली है, तो मैं एक बार फिर से ये तस्वीर आपको दिखाऊंगा माँ भारती की, भारत माता की। देखिए, हम भारत माता की संतान हैं और ये सनातन जो है, ये पूरी दुनिया सनातन है। तो आप ये तस्वीर, यहाँ से खूबसूरत तस्वीर देख रहे हैं, मैं अंदर जाके भी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो आपको बड़ा अच्छा लगा होगा मंदिर माँ भारती का, भारत माता मंदिर, जो कि हरिद्वार में है और ये है सनातन की एक तस्वीर। ये है हमारा सनातन। और एक बार फिर से कहूंगा कि राष्ट्र है तो संस्कृति है, अगर राष्ट्र नहीं है तो संस्कृति कैसे होगी। इसलिए हमें अपनी देश की संस्कृति, सभ्यता को कायम रखना है और सभी धर्मों को साथ लेकर चलना है। ये मां भारती हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप जब हरिद्वार में आते हैं, पावन नगरी में, गंगा मैया की नगरी में, तो आप मां भारत माता के मंदिर भी हरिद्वार में जरूर आए। ये खास हमने रिपोर्ट आपको भारत माता मंदिर से दिखाई है और ये राष्ट्र के नाम संदेश भी दिया हुआ है। इसके ऊपर भी थोड़ी सी आप नजर दौड़ाएं और आप देखें कि राष्ट्र के नाम जो संदेश है वो आप इस चित्र के माध्यम से जरूर पढ़ें और सनातन को मजबूत करें, सनातन को आगे तक लेकर जाएं। और सभी को कहूंगा वंदे मातरम, भारत माता की जय। फिलहाल बड़ी ऋषि गुजरिया, जेके मीडिया के लिए।